एक बढ़िया बॉलर सिर्फ बॉल से नहीं, दिमाग से भी मैच को लूजिंग से विनिंग साइड में ले आता है, क्योंकि एक स्मार्ट बॉलर को पता होता है कि किस सिचुएशन में कौन सी बॉल कहाँ डालनी है, कब पेस देना है, कब वेरिएशन यूज करना है और कब बैट्समैन के माइंड को रीड करना है। प्रेशर सिचुएशन में कौन सी बॉल कहाँ डालनी है, बैट्समैन के हिसाब से फील्ड कैसे सेट करना है, सेम बॉल कब रिपीट करना है, ये एक डेंजरस बॉलर की पहचान होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्हीं छोटे छोटे चीजों की जो एक नॉर्मल बॉलर को भी स्मार्ट बॉलर बना दे। अगर तुम्हें एक बेहतरीन बॉलर बनना है, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि बैट्समैन की स्ट्रेंथ क्या है, मतलब बैट्समैन किस जगह पर सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, बैट्समैन की बैट स्विंग क्या है और बैट्समैन किस जगह को टारगेट कर रहे हैं। हमेशा बैट्समैन को रीड करो और उसकी कमजोरी निकालो। अगर बैट्समैन को पेस से कोई दिक्कत नहीं हो रहा तो उसके सामने पेस से बॉलिंग करना बेवकूफी होगी। किसी बैट्समैन को अगर पेस से दिक्कत होती है और तुम्हारे पास अगर बढ़िया पेस है तो उसको कंटिन्यू पेस से सही लाइन और लेंथ पे अगर बॉलिंग करोगे तो बैट्समैन स्ट्रगल करता दिखेगा। लेकिन अभी के टाइम पर हर एक बल्लेबाज पेस बढ़िया खेलते हैं, इसलिए सभी बॉलर्स को आड़े हाथों ले लेते हैं। लेकिन वही अगर तुम स्मार्ट तरीके से अपना बॉलिंग पर वेरिएशन लाओगे तो कितना भी बड़ा बैट्समैन क्यों ना हो, वो तुम्हारी बॉलिंग पर हमेशा स्ट्रगल करेगा। और जब तक तुम ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे परफॉर्मेंस भी एक नॉर्मल बॉलर की तरह ही रहेगा। अब तुम्हें किस बैट्समैन के सामने कैसी बॉलिंग करना चाहिए, उससे पहले तुम्हें 6 बॉल पे 6 अलग अलग वेरिएशन भी आना चाहिए, जैसे कि लेग कटर, ऑफ कटर, स्लोवर, यॉर्कर, नकल बॉल या फिर गुड लेंथ डिलीवरी। अगर तुम्हें ये सारे वेरिएशन पता है और तुम अच्छे से ये कर लेते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम 70% बेस्ट बॉलर की कैटेगरी में आते हो। और अगर तुम्हें ये सारे वेरिएशन डालने में दिक्कत होता है या फिर समझ में नहीं आता है, मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो जाके तुम चेक कर सकते हो। वीडियो तुमको चैनल पे मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर तुम ये सारे वेरिएशन सीख जाओगे तो तुम्हारे लिए भी हर एक बैट्समैन एक नमूना ही दिखेगा और तुम इस वेरिएशन की हेल्प से किसी भी बैट्समैन को अपने इशारों से बॉलिंग के थ्रू नचा सकते हो। अब तुम्हें किस माइंडसेट से बॉलिंग करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले अगर कोई बैट्समैन हार्ड हिटिंग करता है और वो लंबे लंबे छक्के मारता है तो उसको सबसे पहले तुम लेग कटर यूज करो। अगर तुम्हें लेग कटर का ग्रिप या फिर लाइन और लेंथ नहीं पता, इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना चुका हूँ, तो वो भी जाके तुम चेक कर सकते हो। सबसे पहले मैंने लेग कटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हार्ड हिटर बैट्समैन को कटर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो हर बार शॉट खेलने जाता है और चूक हो जाती है, हिट के चक्कर में वो बीट हो जाता है, इसलिए लेग कटर हार्ड हिटिंग बैट्समैन को स्ट्रगल कराती है। फर्स्ट बॉल तुमने लेग कटर मारा, सेकंड बॉल भी तुमको ट्राई करना है। अगर बैट्समैन रिवर्स के लिए जाएगा तो तुम्हें बॉल स्विच करना है ऑफ कटर के ऊपर, मतलब तुम्हें थर्ड बॉल ऑफ कटर ही डालने हैं, ठीक है, लेग कटर नहीं डालना है, क्योंकि बैट्समैन को पता होगा कि बैट्समैन 2 बॉल बीट कर चुका है और थर्ड बॉल तुम अगर लेग कटर ही करने वाले हो तो बैट्समैन ऑलरेडी रिवर्स में तुमको खेल लेगा और अगर कनेक्शन बढ़िया हो गया तो छक्का भी तुमको पड़ सकता है। इसलिए थर्ड बॉल ऑफ कटर डालो। बैट्समैन के माइंडसेट से वो अगर तुम्हें लेग कटर सोच के खेलेगा, तुम्हारी बॉल को अगर लेग कटर सोच के खेलेगा तो वो रिवर्स के लिए जाएगा। लेकिन अगर तुम उसको ऑफ कटर डालोगे तो उसका रिवर्स फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर वो घूमेगा बॉल को लेके तो क्या होगा, बैट से बॉल मिस जज होगा और वो कैच आउट हो सकता है। तो ये तीनों बॉल का फॉर्मूला तुमको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट बॉल तुमको लेग कटर डालना है, सेकंड बॉल भी तुमको लेग कटर डालना है एंड थर्ड बॉल तुमको सडनली ऑफ कटर डालना है। ये हो गया। अब फोर्थ बॉल तुमको क्या करना है, फोर्थ बॉल तुमको डालना है यॉर्कर। बैट्समैन कितना भी परफेक्ट क्यों ना खेलता हो और कितने भी बड़े बड़े छक्के क्यों ना लगाता हो, हर एक बैट्समैन यॉर्कर से स्ट्रगल करता है। और अगर तुम परफेक्ट यॉर्कर करना सीख गए तो तुम्हें बैट्समैन की विकेट लेने से और गिलिया उखड़ने से कोई नहीं रोक सकता। फोर्थ बॉल तुमको मैंने बता दिया, तो ये चीज तुमको रोटेशन पे करना है। जैसे कि फर्स्ट बॉल तुमने लेग कटर मारा, उसके बाद तुमको ऑफ कटर पे आ जाना है। अगर कोई कोई बैट्समैन को दिक्कत होता है लेग कटर करने में तो उसको लेग कटर ही मानने जाओ, ये गलती मत करना, क्योंकि बैट्समैन एक ना एक बॉल घूमेगा और वहीं पर अगर कनेक्ट हो गया तो तुमको छक्का भी पड़ सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारे वो छक्के नहीं पड़ेंगे, शुरू में पड़ेंगे, लेकिन जब तुम ये सारी चीजों पे परफेक्ट बन जाओगे तो तुम्हें रोकना इम्पॉसिबल होगा। तो फिफ्थ बॉल क्या होगा, फिफ्थ बॉल होगा नकल बॉल। जिस हैंड स्पीड के साथ तुम बॉलिंग करते हो उसी हैंड स्पीड के साथ अगर बॉल को रिलीज करोगे तो बैट्समैन सोचेगा ये स्लॉट में आएगा या फिर फुल टॉस आएगा, लेकिन जब वो खेलेगा तभी वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि नकल बॉल मिस जज होता है 100 to 99 टाइम, ठीक है। और ये चीज को तुमको ध्यान रखना है। कोई भी बड़ा बैट्समैन क्यों ना हो तुम्हारे सामने, कितना भी बड़ा प्रोफेशनल प्लेयर क्यों ना हो, नकल बॉल से हर एक बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज तुमको ध्यान पे जरूर रखना है। तो आखिरी बॉल तुमको क्या करना है, देखो तुमने ओवर पे सारी चीज ट्राई कर ली है। अगर तुम्हारे पास नया बैट्समैन है, अगर कोई नया बैट्समैन आया है और तुम उसको फर्स्ट टाइम बॉलिंग कर रहे हो, तुमको नहीं पता कि बैट्समैन क्या करता है, कैसे खेलता है, तो सीधी बात तुमको लेग कटर पे ही जाना है। अगर बैट्समैन को थोड़ा बॉल मूव करता दिखेगा तो वो शॉट नहीं खेलेगा, ठीक है। और लेग कटर अगर तुम परफेक्ट डालना सीख गए तो तुम किसी भी बैट्समैन को खड़े खड़े बीट करा सकते हो। तुम्हारे बॉलिंग पर एक एक्स्ट्रा पावर आ जाएगा, क्योंकि जब तुम लेग कटर डालोगे ना, बॉल सडन टर्न होता है और जो मैंने ग्रिप बताई उस ग्रिप के साथ अगर तुम लेग कटर डालोगे तो तुम्हें कोई जज भी नहीं करेगा कि तुम लेग कटर डालने वाला हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी डालने वाला हो।
अगर तुम राइट हैंड बॉलिंग करते हो और तुम्हारे सामने कोई लेफ्ट हैंड बैट्समैन आ गया, लेकिन अगर तुम सही टेक्निक के साथ वेरिएशन यूज करोगे ना, लेफ्ट हैंड बैट्समैन को बीट कराना बिल्कुल ईजी हो जाता है। देखो, जो हमारे लिए लेग कटर सबसे ज्यादा मुश्किल डिलीवरी लगता है, वही हम ऑफ कटर इजीली कर सकते हैं। इसलिए अगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन को तुम ऑफ कटर करोगे तो वह बीट होगा। और जो लेग कटर का ग्रिप मैंने बताया, वो अगर बाहर पड़ के तुम अंदर ला सकते हो, जैसे कि वो लेग कटर सोचेगा नहीं कि बॉल बाहर जा रहा है, वो छोड़ने का लिप करने की कोशिश करेगा, लेकिन बॉल जब अंदर आएगा ना सडनली, तब वो शॉक हो जाएगा। फिर तुमको लंबा शॉट मारने से वो हर बार सोचेगा। अगर तुम्हारा पहला बॉल बाहर गया, सेकंड बॉल अंदर आया, तो बैट्समैन को लगेगा थर्ड बॉल क्या आएगा, उसमें वो उलझा रहेगा और इसी के चक्कर में तुम यॉर्कर मार दो, बैट्समैन का खेल खत्म। तो इसी माइंडसेट से तुमको बॉलिंग करना है। अगर तुम्हें एक अच्छा बॉलर बनना है, सीधी ग्रिप के साथ तुम बॉलिंग बिल्कुल भी मत करो, ग्रिप चेंज करो, वेरिएशन करो। तुम्हें एक परफेक्ट बॉलर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बैट्समैन के पास एक ही चांस होता है, लेकिन बॉलर के पास 6 चांस होता है, और 6 चांस में तुम अगर बैट्समैन को आउट नहीं कर सके तो तुम एक परफेक्ट बॉलर कभी भी नहीं बन सकते। तो इसके लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ग्रिप को समझना पड़ेगा, ग्रिप को यूज करना कैसे हो उस चीज को समझना पड़ेगा। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में बताओ, मैं तुमको अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। और हाँ, डेली तुम 50 से 60 बॉल रोज प्रैक्टिस करो। नेट्स पे हो गया, ग्राउंड पे हो गया, डेली तुम प्रैक्टिस करो ताकि तुम एक परफेक्ट बॉलर बन सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।